तो टू वे, थ्री वे भी है, उस पर बात करते हैं फिर। अगर ये है तो क्या होगा, टू वे हैंडशेकिंग एस्टेब्लिश कनेक्शन, सेम वे जो हम पहले बात कर चुके हैं, एक्सेप्टेड एंड डेटा एक्नॉलेज्ड एंड नो प्रॉब्लम कंटिन्यू। नाउ व्हाट इज थ्री वे हैंडशेकिंग मेथड, इसको देखते हुए थ्री वे मेथड आ चुका। अगर उसके 3-4 ड्रॉबैक हमें मिले टू वे के, तो एक थ्री वे भी आ चुका, थ्री वे हैंडशेकिंग मेथड। अगर आपसे पूछा जाए थ्री वे हैंडशेकिंग मेथड या टू वे हैंडशेकिंग मेथड, टू वे हैंडशेकिंग मेथड के आप 3-4 जो ड्रॉबैक्स हैं वो लिख लीजिएगा जो आ रहे हैं वहाँ पर। थ्री वे में क्या होता है, थ्री वे हैंडशेकिंग इज आल्सो नोन एज अ टीसीपी हैंडशेक और सिंक एक्नॉलेजमेंट। sync sin synchronization से निकला हुआ है, synchronization acknowledgement and requires both the client and the server to exchange synchronization and acknowledgements. What do you mean by synchronization? At the same time, at the same time, आप भी सेंड करें, मैं भी सेंड करूँ, एट द सेम टाइम, मल्टीपल पैकेट्स मैं भी सेंड कर रहा हूँ, आप भी सेंड कर रहे हैं, आपके मेरी तरफ पहुंचे जा रहे हैं, मेरे आपकी तरफ पहुंचे जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। एट द सेम टाइम मल्टीपल पैकेट्स आर बीइंग सेंट। फर्दर एक्नॉलेजमेंट, सपोज पैकेट्स बिफोर एक्चुअल डेटा कम्युनिकेशन बिगिंस। सो मेन जो हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे उससे पहले एक एक पैकेट कौन सा आएगा, सिंक का एक पैकेट आएगा आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, किसका, सिंक का एंड सिंक्रोनाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट आएगी कि सिंक्रोनाइज हैं आप लोग। अब आप लोग भले जो रियल डेटा सेंड करनी है वो स्टार्ट करें सेंड करना, तो पहले ये कहानी आएगी कि सिंक एक्नॉलेजमेंट आएगी। आप ऊपर तस्वीर देख रहे हैं सिंक और नीचे लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट, यानी बीच में आ रहा है सिंक एक्नॉलेजमेंट, वो भेजेगा तो फिर कंफर्म हो जाएगा अब हम लोग कनेक्टेड हैं और विद द सिंक्रोनाइज्ड कनेक्टेड है, खाली नॉर्मली कनेक्टेड नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड कनेक्टेड, यानी अब आप लोग डेटा शेयर कर सकते हैं एट द सेम टाइम एंड मल्टीपल पैकेट्स कैन बी सेंड टू ईच एंड एवरी वन। इट अलाउज, नीचे लिखा हुआ है, यू टू ट्रांसफर मल्टीपल टीसीपी सॉकेट्स कनेक्शंस इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मल्टीपल सॉकेट्स data packets, data can be sent by multiple sockets. So multiple sockets are to be created. कि डेटा जाएगी सॉकेट्स के जरिए, तो सॉकेट पहले क्रिएट करेंगे, इट अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीपल सॉकेट्स एंड फ्रॉम दो सॉकेट डेटा कैन बी, मल्टीपल डेटा पैकेट्स कैन बी सेंट इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस वन, थ्री वे। डेटा ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा सॉकेट्स क्रिएट होंगे, टाइम कम लगेगा, that's why, and synchronize at the same time, synchronize, this is the main benefit of the three-way handshaking method. Easy. Principles of congestion control. What is congestion control? Principle of congestion control. Congestion, informally, too many sources sending too much data too fast. बहुत सारे पीसी, बहुत सारे होस्ट सेंड कर रहे हैं डेटा और फास्टली, अब नेटवर्क हैंडल नहीं कर पा रहा, किसको सेंड कर रहे हैं, मुझे, लेकिन किसके जरिए सेंड करेंगे, क्लियर बात है, नेटवर्क के जरिए। हैंडल कौन करेगा, नेटवर्क करेगा, नेटवर्क बिकम्स डाउन। टू मेनी रिसोर्सेज सेंडिंग टू मच डेटा टू फास्ट फॉर द नेटवर्क टू हैंडल, नेटवर्क को दे रहे हैं हैंडल करो। तस्वीर आप देख रहे हैं नीचे, ये देख रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, यानी बहुत सारे डेटा आ रही हो, पैकेट्स आ रहे हैं ऑन द नेटवर्क, तो नेटवर्क डाउन हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन क्या बनेगा, लॉन्ग डिले क्यूइंग इन राउटर बफर, राउटर के बफर में डेटा जाती है ना, तो वो डाउन हो जाएगा, तो डिले बनेगी डेटा में। और पैकेट्स लॉस, बफर ओवरफ्लो एट राउटर्स, लॉन्ग डिले होगा और प्लस में पैकेट हमारे लॉस होंगे, एक पहुंचा दूसरा पहुंचा तो कंजेस्शन स्टॉप हो जाएगा, एक अभी पहुंचा ही नहीं दूसरा पीछे आ चुका तो डिले हो जाएगा इसमें। और समटाइम जब नेटवर्क नहीं मिलेगा तो फिर पैकेट लॉस किए जाएंगे, बफर ओवरफ्लो हो जाएगा एट राउटर साइट्स, तब तक दूसरा आ गया, तब तक तीसरा आ गया, तो इससे लॉन्ग डिले बनेगा और पैकेट हमारे लॉस हो जाएंगे। तो नो ये नुकसान है ड्यू टू कंजेस्शन, तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब किस में ताकत है टीसीपी में कंट्रोल करने की, कंजेस्शन कंट्रोल, टू मेनी सेंडर्स सेंडिंग टू फास्ट, लुक एट दिस पॉइंट, टू मेनी सेंडर्स सेंडिंग डेटा टू फास्ट, इसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा कि बहुत सारे बंदे हैं, सबको हमने अलो कर दिया कि आप लोग डेटा सेंड करें, लेकिन हमारी नज़र होगी इस बात पे कि जो बंदे सेंड करें तो हम उनकी चीज़ें वहाँ से पकड़ के क्विकली निकाल के और जहाँ पर डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाएं। अगर नहीं पहुँचाएंगे एक दूसरा तीसरा, जिस तरह ये मोटरवे वाले रोड ट्रैफिक को मेंटेन करते रहते हैं कि कंटिन्यू चलते जाएं, ट्रैफिक वाला मेंटेन करता रहेगा, ट्रैफिक होकर चलते जाओ, दूसरा पैकेट आ चुका, दूसरी गाड़ी आ चुकी, एक जा नहीं रही दूसरी आ गई है, किसी की वजह से डिले हो गया, उसे वो स्टॉप हो गई, तो उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा सिस्टम। तो दिस वन इज नो ब्लॉकेज ऑफ द सिस्टम इज नोन इज आल्सो द कंजेस्शन, तो वी हैव टू कंट्रोल दिस वन।
in our real life, the traffic police people are the people who are going to maintain the congestion control of the traffic on the roads. But in the computer science, in the networking, TCP connection is going to maintain. अब देखते हैं किस तरह मेंटेन करता है, उसमें कंजेशन कंट्रोल होना चाहिए. डिफरेंट फ्रॉम फ्लो कंट्रोल. इस चीज को हम कंजेशन कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है फ्लो कंट्रोल. वन सेंडर टू फास्ट फॉर वन रिसीवर. एक सेंडर बहुत सारी चीजें सेंड कर रहा है एक नेक्स्ट बंदे को जिसको वो सेंड कर रहा है. वन सेंडर टू फास्ट सेंडिंग द डेटा फॉर अ पर्टिकुलर रिसीवर. तो इससे हम कहेंगे फ्लो कंट्रोल. मल्टीपल पीपल, मल्टीपल सेंडर आर सेंडिंग फास्ट डेटा, मल्टीपल रिसीवर्स, तो उससे हम कहेंगे कंजेस्शन कंट्रोल. तो एक एक कर रहा है एक बंदा एक दूसरे को डेटा, दूसरे को रिसीव सेंड कर रहा है डेटा, तो उसको हम बोलेंगे फ्लो कंट्रोल. टॉप 10 प्रॉब्लम, अब टॉप 10 प्रॉब्लम में से है ये फ्लो कंट्रोल प्लस कंजेस्शन कंट्रोल. टॉप 10 प्रॉब्लम से नेटवर्किंग में आ रहे हैं डेटा सेंड करने के लिए, उसमें टॉप 10 में आ रहे हैं. हो सकता है 9 या 8 कुछ और हो, लेकिन ये उनमें टॉप 10 में आ रहा है. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजेस्शन कंट्रोल. टीसीपी कंजेशन कंट्रोल. अब टीसीपी किस तरह इन चीज़ों को हैंडल करता है उसकी बात करें. उससे पहले डिफिनेशन कर दी कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजेशन कंट्रोल. उसने बता दिया कंजेशन कंट्रोल इस तरह होता है और फ्लो कंट्रोल इस तरह होता है. कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, किस बेस पे होता है, उसने बता दिया. नाउ दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द TCP congestion control. How the TCP is going to maintain the congestion control. TCP congestion control. TCP congestion control refers to the mechanism that prevents congestion from happening or remove it after congestion takes place. अब TCP कंजेशन क्या करेगा, या तो ऐसा मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करेगा, हटाएगा किस चीज़ को, कंजेशन मतलब चीज़ हो ही ना, कोई चीज़ ऐसी डिस्टर्बेंस के लिए आ ही ना, कंजेशन क्रिएट हो ही ना. लेकिन अगर हो भी गया फॉर एग्जांपल, तो उसे अवॉइड करना पड़ेगा. किस तरह हमें हटाना पड़ेगा, अगर एक बार चीज़ हो भी गई तो कैसे हटाएगा वो, इट रिमूव्स दिस वन आफ्टर इट टेक्स प्लेस. और ये ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि इसको मेंटेन कर देगा वो. कंजेशन विंडो स्टेट ऑफ द TCP दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ डेटा टू बी सेंट बाय द सेंडर इन द नेटवर्क इवन बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट. जो कंजेस्शन स्टेट मेंटेन करता है TCP के अंदर कोई रखा गया होगा मैकेनिज्म, वो क्या करता है, लिमिट कर देता है अमाउंट को जो सेंट होने वाला है. अभी जो अमाउंट सेंट होने वाला है उसको लिमिट कर देता है. क्यों, बिफोर सेंड. हालांकि एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है कि आप भले डेटा सेंड करें, बोला नहीं, लेकिन रास्ता मैंने देखा हुआ है, रास्ता अभी तक क्लियर नहीं है. तो आई विल नॉट सेंड फॉर एग्जाम्पल 50 bytes. I will just send, suppose for example, 25 bytes. Every time I am sending 50 bytes, but this time after getting acknowledgement I think that the road is not clear, I cannot send much amount of this one, so I will have to send you only 25 bytes. अगर UTP या कुछ और हो सकता हर बार 50 सेंड करता, रोड को देखता है नहीं सेंड करता जाता, तो कंजेशन क्रिएट हो जाती. तो ये मैकेनिज्म है TCP का जो कंट्रोल करता है इन चीज़ों को. Easy. Delay based TCP congestion control. Delay based congestion control policies of the transmission control protocol TCP mainly use the two things: round trip time RTT and bottleneck queue size to detect congestion. ये दो मेथड्स हैं, राउंड ट्रिप टाइम एंड bottleneck queue size to detect the congestion. अब राउंड ट्रिप टाइम, जितने यानी कनेक्शन ज़्यादा बनेंगे उतने राउंड ट्रिप टाइम ज़्यादा लगेंगे. तो पता पड़ जाएगा कि बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, यानी कनेक्शन ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसे पता पड़ेगा कि बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, यानी कंजेस्शन बढ़ने का खतरा है. दूसरा, जब चीज़ें इस तरह हो जाती हैं कि बहुत सारा डेटा आ रही है, तो फिर ये बॉटल नेक की तरह क्यू बना देते हैं ताकि इनमें से चीज़ें जाना शुरू हो जाएँ. बहुत सारा डेटा है, बॉटल नेक एक क्यू बची, आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं, बॉटल नेक की तरह इस तरह रास्ता बना देते हैं कि इस तरह से डेटा जाए. और जब ये बॉटलनेक बन जाता है तो समझ जाता है TCP कि देयर इज कंजेस्शन बीइंग डेवलप्ड. अब कंजेशन हो रही है क्योंकि यानी रास्ता नैरो हो रहा है, डेटा बैंडविड्थ कम हो रही है, तो तब ये बॉटलनेक बना देता है कि यहाँ से चीज़ें गुजरे. तो ये दो तरीके बता रहा है वो डेटा को डिले से बचाने के लिए. ठीक है, डिले बेस्ड TCP कंजेशन कंट्रोल इस तरह उनको मेंटेन करता है. और हो सकता है आगे चलकर वो RTT कम कर दे, राउंड ट्रिप टाइम
कम कर दें। ठीक है, तो दो मेथड RTT राउंड ट्रिप टाइम एंड बॉटलनेक क्यू साइज टू टेक द कंजेस्शन। इससे पता पड़ जाएगा उसको कि कंजेस्शन हो रही है, राउंड ट्रिप टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सारे कनेक्शन आ रहे होंगे, समझ जाएगा। दूसरा, अगर बॉटलनेक नेटवर्क पे आ चुका है यानी समझ जाएगा कि बहुत सारी डेटा ट्रांसमिट हो रही है, तब तो ये चीज़ें इस तरह कर दी है, बॉटलनेक बना दिया है कि अब बहुत सारे बंदे एक साथ नहीं जा सकते, एक रास्ता नेरो कर दो जहाँ से डेटा ट्रांसमिट होगी। ठीक है। क्वेश्चन, इस टीसीपी फेयर, टीसीपी क्या अच्छा है, काम करने के लिए लायक है, अच्छी बात है, हाँ, यस। अंडर आइडियलाइज्ड असम्पशंस, सेम आरटीटी, एक ही आरटीटी में बहुत सारे काम कर लेगा, एक राउंड ट्रिप टाइम यानी एक बार कनेक्शन बना लिया तो बहुत सारी चीज़ें सेंड कर देगा, अच्छी बात है। फिक्स्ड नंबर ऑफ सेशंस ओनली इन कंजेस्शन अवॉइडेंस, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेशंस, अगर कंजेस्शन हो भी गई हमारे पास तो फिर जो नए कम्युनिकेशन हमारे पास सेशंस आएंगे उनको फॉलो नहीं करेगा। फिक्स्ड नंबर ऑफ सेशंस ओनली इन कंजेस्शन अवॉइडेंस, जब कंजेस्शन हमारे पास आ गई, फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास या 10 हमारे पास कनेक्शन बने हुए हैं और 10 में से डेटा जा रही है लेकिन वो ज़्यादा डेटा भेज रहे हैं, तो कंजेस्शन का खतरा है कि कंजेस्शन हो जाएगी हमारे पास, तो फिर हम लोग बॉटल ने कर देंगे सपोज, ताकि हमें पता पड़ जाएगा कंजेस्शन चल रही है। तो फिर हम लोग जो नए कनेक्शन आएंगे, सेशंस बनेंगे, उनको हम क्रिएट नहीं करेंगे। बोला फिक्स नंबर ऑफ सेशन हमने बना लिया है, 10 है, 10 में डेटा ट्रांसमिट होगी। अब ये जब खत्म हो जाएंगे सेशंस, फिर हम लोग नए सेशंस को अलो करेंगे, तो दैट्स वाई कंजेस्शन कम हो जाएगी। और नए कनेक्शन कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम के जरिए। तो सेम आरटीटी उस या एक आरटीटी में से सारे काम कर लेता है, न्यू आरटीटी को अलो नहीं करता। और फिक्स नंबर ऑफ सेशन, जिससे कंजेशन हमारे पास अवॉइड हो जाएगी कि 10 पीपल आए उनको डेटा सेंड करने दो, अब 15 और आ रहे हैं, नहीं फिलहाल नहीं, जब ये 10 में से कोई 5 हटेंगे तो फिर